हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि मुझे भी नहीं पता था इतना इंपॉर्टेंट है until I watched वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड ChatGPT को उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसमें पहले आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम गिवन है पूरा, एंड इसमें मैं डे समझा देती हूँ कैसे क्या क्या होगा। सबसे पहले होता है 1st to 5th डे मेंस्ट्रुएशन होता है, 6th to 14th डे 14th या 13th डे फॉलिकुलर फेज होता है, इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, जिसमें प्रोलिफरेशन होता है, मतलब सेल डिवीजन होता है एंडोमेट्रियम का। 15th डे पे ओवुलेशन होता है एंड 15th to 28th डे ल्यूटियल फेज होता है। ये 14 डेज़ का होता है, याद रखना है हमेशा 14 डेज़ का ही होता है, इससे ज़्यादा ना कम, 14 डेज़ का ही होता है, ठीक है। इसको हम सेक्रेटरी फेज कहते हैं बिकॉज इसमें प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है मैक्सिमम। अब आपको एक और बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का काम मिलकर काम होता है कि अलग अलग भी काम करते हैं, कि नेगेटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से एलएच एंड एफएसएच कम सिक्रेट होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, और वो अगर कम सिक्रेट होगा तो पिट्यूटरी को कम स्टिमुलस मिलेगा कि वो इन दोनों को सिक्रेट करे। अगर पिट्यूटरी को कम स्टिमुलस मिलेगा तो ये दोनों सिक्रेट होंगे ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज नेगेटिव फीडबैक। अब हम इन फॉलिकल्स को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये डेवलपिंग फॉलिकल किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? एलएच और एफएसएच के बढ़ने से ये फॉलिकल डेवलप होता है, और डेवलप होते होते मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। मैच्योर फॉलिकल ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। जैसे जैसे ये फॉलिकल बढ़ेगा, ये फॉलिकल सिक्रेट करेगा ईस्ट्रोजन। इस फॉलिकल का बढ़ने का कारण है एफएसएच एंड एलएच का इंक्रीज, और अगर ये फॉलिकल बड़ा होगा तो ये ईस्ट्रोजन को इंक्रीज करेगा, ईस्ट्रोजन को सिक्रेट करेगा। अब जब ये फॉलिकल अपने मैक्सिमम अमाउंट में हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ईस्ट्रोजन को ये सिक्रेट करेगा, और ईस्ट्रोजन भी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ईस्ट्रोजन भी मैक्सिमम हो जाएगा जब ये फॉलिकल मैक्सिमम ग्रो हो जाएगा। अब ईस्ट्रोजन के मैक्सिमम ग्रोथ की वजह से एक एक्सेप्शन होता है कि ईस्ट्रोजन तो हमेशा नेगेटिव फीडबैक देता है, पर ऐसा नहीं है, पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकता है। तो इस टाइम पे ये एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है, और पॉजिटिव फीडबैक की वजह से एलएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसको हम कहते हैं एलएच सर्ज। तो बहुत ज़्यादा एलएच बढ़ जाता है, और एलएच कराता है ओव्यूलेशन, ना कि ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इनडायरेक्टली एफएसएच को बढ़ाता है, और एफएसएच जा करके डायरेक्टली ओव्यूलेशन कराता है ऑफ द ग्रोइंग मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। अब सिंस ये बढ़ता हुआ ग्रोइंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन को सिक्रेट करा था, और जब ये टूट चुका है क्योंकि इसमें तो ओवम निकल चुका है तो ये बचा नहीं, तो इस वजह से ईस्ट्रोजन को सिक्रेट करने वाला तो कोई रहा नहीं, इसीलिए ईस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होते जाता है। यहाँ पे आप फॉल देख सकते हैं, दिस इज द डाउनफॉल ऑफ ईस्ट्रोजन। ये ऐसे कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डाउनफॉल ऑफ ईस्ट्रोजन। यहाँ पर ईस्ट्रोजन को सिक्रेट करने वाला बचा नहीं। अब क्या बचा? वो है कॉर्पस ल्यूटम, मतलब कि ग्राफिन फॉलिकल से ओवम निकलने के बाद कॉर्पस ल्यूटम बच जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। अभी डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये जैसे जैसे बड़ा होगा प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, लेकिन बाद में जाकर के इसको भी बूढ़ा होना ही है, तो ये भी डीजेनरेट होता है। और जैसे जैसे डीजेनरेट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम की इतनी शक्ति बचेगी नहीं, तो ये कम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन ऐसे करके डिक्रीज होता जाएगा एंड में। जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करने का कुछ बचा ही नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन एकदम नील पॉइंट पे आ जाएगा, एकदम गिर जाएगा। अब ये समझो कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी मैक्सिमम है और ईस्ट्रोजन भी लगभग पीक में ही है। ये दोनों पीक में होने की वजह से सबसे ज़्यादा नेगेटिव, स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको? एलएच एंड एफएसएच को। इसीलिए यहाँ पे देखोगे कि इस टाइम पे एकदम कम एलएच एंड एफएसएच बचते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों के लेवल्स एकदम गिर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एकदम गिर चुका है, और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या था? इस एंडोमेट्रियम की लाइन को थिक करना, उसमें ज़्यादा नर्व्स, ब्लड वेसल्स और एंडोमेट्रियल के ग्लैंड्स को डेवलप करना, ये काम था। लेकिन अब जब प्रोजेस्टेरॉन एकदम गिर चुका है, तो इसको बचाएगा कौन? इसको मोटा कौन करेगा? इसको मेंटेन कौन करेगा? मेंटेन करने के लिए तो प्रोजेस्टेरॉन बचा ही नहीं। तो ये जो एंडोमेट्रियम की लाइन है, ये ब्रेक डाउन करना शुरू कर जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कम हो चुका है, और यहाँ पे आते आते प्रोजेस्टेरॉन 0 हो चुका है, तो इस वजह से एंडोमेट्रियम की लाइन पूरी टूट जाएगी। अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे एस्ट्रोजन का काम क्या है। ये यहाँ पे बढ़ तो रहा है, सिर्फ इसका काम एलएच को सर्ज करना नहीं, इसका काम है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब आप कहोगे कि तो प्रोलिफरेशन तो यहाँ पे होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे मोटा हो रहा है।
यहाँ पे असल में प्रोलिफरेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन मैक्सिमम है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे बाकी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा है। सपोज आप एक घर बनाते हो और यहाँ पे घर बनाने का प्रोसेस हो रहा है, जैसे ईंटें वीटें रखना, और यहाँ पर आप गेस्ट बुला रहे हो, मतलब रहने का इंतज़ाम कर रहे हो, लोगों को बुला रहे हो, यहाँ पर रहने का इंतज़ाम कर रहे हो, तो असली में बनने वाला प्रोसेस तो ये है ना। इसीलिए उसको प्रोलिफरेटिव फेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होता है एंडोमेट्रियम का। अब आप देखोगे कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे चारों हार्मोन्स अपने मिनिमम पोजीशन पे होता है, मतलब चारों के चारों एकदम कम ही होते हैं। इसीलिए इस वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, उसमें पॉजिटिव फीडबैक जाता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव फीडबैक देंगे जब ये कम होता है। तो हाइपोथैलेमस से पॉजिटिव फीडबैक जाता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और फिर LH एंड FSH बढ़ने लगते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस, इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में।